सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान के मामलात चलाने के लिए अबूरी कमेटी तश्कील। इस अबूरी कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं और ये कैसे ईरान के इंतज़ामात चलाएंगे, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, घुमसान की जंग जारी है, एक अबूरी कमेटी तश्कील दी है जो ईरान के अब आगे आने वाले मामलात चलाएगी जब तक कि सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं होता। ये अबूरी कमेटी क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक अबहाम पैदा हो गया था कि अली ख़ामनेई जो हैं उनके बाद कोई ऐसा सुप्रीम कमांडर नहीं है जो तमाम मामलात को दे सके। यानी ईरान में भी इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और दुनिया भर में उसके साथ जो है इज़हार यकजहती किया जा रहा है। लोग सड़कों पे हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको सुप्रीम कमांडर के तौर पर अनाउंस कर दिया जाए। जब तक उनकी, मैंने पहले भी कहा था, जब तक उनकी तदफीन नहीं हो जाती है उस वक्त तक ऐलान नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि जंगी हालात हैं और इन जंगी हालात में जो सपा पासदारानी इनकलाब इस्लामी है, उसके जो इस वक्त सिक्योरिटी चीफ़ हैं अली लारिजानी, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है, जिसके सबसे अहम रुकन जो हैं वो तो मसूद पज़ेश्कियान हैं जो कि सदर भी हैं। उनको इस कमेटी का रुकन बनाया गया है और मसूद पज़ेश्कियान का कोई तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे 2 अफराद हैं वो शायद लोगों के लिए इस तरह से फेमिलियर ना हो, जिसमें अली रज़ा राफ़ी जो हैं वो सबसे नुमायाँ हैं। ये अली रज़ा राफ़ी जो हैं इस ईरानी कौंसिल के अंदर, जो कि मजलिस ख़बरगान बनती है, जिसके अंदर से नया सुप्रीम कमांडर मुंतखब होना है, उसके रुकन हैं और काफ़ी सख्त तबीयत के आदमी हैं। यानी ये आप यूँ समझें कि मजहबी मामलात में ये बहुत सख्त नज़रिया रखते हैं और बहुत करीब रहे हैं अली ख़ामनेई के। और अली ख़ामनेई और इनका जो तल्लक है वो बहुत गहरा था, और बहुत सारे मामलात में जो फ़क़ीही मामलात हैं उसमें इनसे ही, अली रज़ा राफ़ी से ही राय ली जाती थी, और इसीलिए इनको शामिल किया गया है। और इस वक्त नज़र ये आता है कि ये सुप्रीम कमांडर के जो 1-2 होंगे उसमें से एक ये हो सकते हैं, क्योंकि इनका ना सिर्फ मज़हब पर अबूर है, बल्कि ये बहुत सारे मामलात में जंगी अमूर के भी माहिर हैं। ये इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे हैं ईरान के, तो इसलिए इनके मतलब ये है कि इनके पास पूरी सलाहियत है कि ये अस्करी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी ईरान को चला सकते हैं। ये एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने भी आए हैं, लेकिन अभी इनका नाम जो है जो अली लारिजानी ने अनाउंस किया है वो उस कमेटी के लिए, अबूरी कमेटी के लिए, जो ईरान के बाकी मामलात को देखेगी। और किसी जगह पर अगर नए सुप्रीम कमांडर के आने से पहले अगर कहीं पर मुज़ाकरात की बात चलती है, अमन की बात चलती है, तो फिर ये कमेटी ही फैसला करेगी कि उसमें क्या किया जाए और किस तरह से इसको चलाया जाए। उसमें अली रज़ा राफ़ी के आने से ये हुआ है कि ईरान के अंदर मौजूद जो मजहबी तबका है वो इससे बहुत खुश है, क्योंकि इनकी हैसियत समझी जाती है कि मज़हब के मामले में या फ़िक़ही मामले में इनको वैसे ही अली ख़ामनेई का नायब समझा जाता था। इसकी तीसरी शख्सियत जो है ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी की है। ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी जो हैं इस वक्त मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ ईरान हैं। यानी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ ईरान हैं, इसलिए उनको इस हवाले से जो है बहुत कदर व मंज़िलत की निगाह से देखा जाता है। बहुत इंसाफ परवर किस्म के इंसान हैं और इस्लामी फ़िक़ा पर भरपूर अबूर रखते हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं। और अली ख़ामनेई बहुत सारे जो मामलात थे कानूनी पेचीदगियों के या कानून साजी के, उसमें इनको शामिल रखा करते थे। इसीलिए जो चीफ़ हैं अली लारिजानी, जिनका नाम ख़ुद भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिनको सुप्रीम कमांडर बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेशन बताई थी कि उसमें उस शख्स को लाया जाएगा जो अस्करी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, इन तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ लाइफ हैं, उसके अंदर वो एक मुकम्मल कंप्लीट शख्सियत का हो। जिस तरह से अली ख़ामनेई थे, वो इसी तरह की एक शख्सियत के हामिल थे, और उन्होंने बहुत सारी जद्दोजहद की थी, जेलें काटी थी, और उन्होंने एक जंगी सूरत हाल में बिल्कुल, उन्होंने 6 दफ़ा जेल काट चुके हैं, उनको 6 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा उन पर कातलाना हमला हुआ, उनका हाथ ज़ाया हो गया। तो ये वो कमेटी है जो अबूरी तौर पे काम करेगी। कम से कम अब ये अबहाम ख़त्म हो गया कि ईरान में फ़ैसले कौन कर रहा है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही एक शुरली छोड़ी और उसने कहा कि कौन कर रहा है और कहाँ बैठ के कर रहा है, उसने ये छोड़ा था। लेकिन देखें, ईरान का जो सियासी कल्चर या सियासी मामलात हैं वो उस तरह से नहीं चलते हैं जिस तरह से
डोनाल्ड ट्रंप शायद अज्यूम कर रहे हैं कि सदर के बाद नायब सदर आ जाता है, वहाँ पर जो उनकी मजलिस खबरगान है वो जब तक फ़ैसला नहीं करेगी, जब तक वो ऐसे लोगों को ऐसे बंदे का इंतखाब नहीं कर लेंगे जिसको वाकई ही अली खामनेई का जानशीन कहा जा सकता है, उस वक्त तक ये अबूरी कमेटी जो है मामलात को चलाएगी। फ़िक़ही मामलात को मैं ये समझता हूँ अली रज़ा राफ़ी देखेंगे, जो अली लरिजानी हैं वो अस्करी मामलात को, क्योंकि वो पासदारान के इनकलाब के हैं, और जो ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी हैं वो जो मामलात हैं कानूनी पेचीदगियों के उनको देखेंगे, और मसूद पशकियान अब आ जाए उन पर, वो सियासी मामलात को देखेंगे। जो बैरून मुल्क राब्ते हैं वो दो शख्सियात के हैं, एक अब्बास अरागची का और दूसरा मसूद पशकियान के। अगर कहीं पे कोई हॉटलाइन इस वक्त चल रही है, हमें पता नहीं है, तो वो मसूद पशकियान की हॉटलाइन हो सकती है। और ये एक वो वैसे कल से ये मंजरेआम से गायब थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इनका एक बयान भी आ गया है। देखिए बयान भी इनका आ गया। दूसरा यह है कि ये भी कहा जा रहा था कि शायद इनको हटाया भी जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उनको, बल्कि इसकी अगली कौंसल में जो है शामिल कर दिया गया है। मसूद पशकियान के राब्ते भी हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, बहुत मुतहरक रहे हैं अली खामनेई के दौर में, क्योंकि अली खामनेई अपने मुल्क से बाहर नहीं जाते थे। बिल्कुल वो ईरान से बाहर कहीं नहीं गए आज तक। वो तो 89 के बाद कहीं गए ही नहीं। 89 में वो अक़वाम मुत्तहिदा के वो गए थे इजलास और एक दौरा इन्होंने चाइना का किया, बस दो इनके दौरे में, उसके बाद वो कहीं नहीं जाते। तो उनको मसूद पशकियान जो है इसी हवाले से लीड कर रहे थे। अब भी अगर ईरान में किसी जगह पर कोई मुज़ाकरात के लिए कोई विंडो खुलती है तो मसूद पशकियान ही उसमें से नज़र आएंगे। बाकी दोनों साहब जो हैं वो ईरान के अंदर रहकर फ़क़ही और कानूनी मामलात को देखेंगे, और अस्करी मामलात जो हैं वो अली लरिजानी देखेंगे, और पहले भी वही देख रहे हैं। और इन तीन के बाद अगर चौथा वोट जो है कहीं ज़रूरत पड़ी, अगर ये कहीं कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हुआ, तो फिर अली लरिजानी अपना वोट जो है वो भी कास्ट करेंगे। ये एक आप समझिए कि सुप्रीम कौंसिल जो बना दी गई है, और ये सुप्रीम कौंसिल तीन रुकनी है, लेकिन चार रुकनी मैं इसलिए कहता हूँ कि अली लरिजानी इससे बिल्कुल अलग भी नहीं है, लेकिन वो इस वक्त अस्करी मामला देखने में ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। मुल्क के अमन अमान, मुल्क में नाफिज कानून और बैनुल अक़वामी सतह पर ये एक कमेटी जो है वो काम करेगी। अब आपको अंदाज़ा हुआ जब लीडरशिप काम कर रही होती है तो एक शख्स था, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप जैसे ही हटा है, लेकिन उसके नीचे उस शख्स ने अपने नीचे पूरी एक क़यादत तैयार की हुई थी, और ये क़यादत जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप नज़र आना शुरू होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हसन खुमैनी हैं, मुश्तबा अली खामनेई हैं, ये भी लोग मौजूद हैं, और ये भी बहुत करीब समझे जाते हैं, और ये भी अपनी अपनी जगह पर आलिम दीन भी हैं और अस्करी महारत भी रखते हैं। ईरान का जो कल्चर है उसमें हर आलिम दीन को जो है अपनी अस्करी तरबियत भी जो है पूरी करनी होती है। फिर इनका बसीज प्रोग्राम है जिसके अंदर आम आदमी को भी ऐसी तरबियत दी जाती है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, उस निज़ाम की पहली कड़ी जो है इस तीन रुकनी कमेटी के ज़रिए बनाती गई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।